बट शॉर्टकट समझने से पहले आप ये समझो कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 1 2 3 हमारे पास है 3 डिजिट, और 3 डिजिट को यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 को यूज करके अगर मुझे नंबर्स बनाने तो एक हो सकता है 1 2 3, दूसरा हो सकता है 1 3 2, एक हो सकता है 2 1 3, एक हो सकता है 2 3 1, एक हो सकता है 3 1 2 और 3 2 1। ये इतने नंबर्स बनेंगे। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे? टोटल 6 नंबर बनेंगे, ठीक है। टोटल 6 नंबर बनेंगे और इन 6 के 6 नंबर्स का सम आपको निकालना है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड आउट द सम ऑफ, यू नीड टू ऐड देम। तो इन सबको ऐड करने बैठेंगे। अब वैसे तो देखो ये छोटा एग्जांपल है, इसमें केवल 3 नंबर है। कल को मान लो ऐसा आ गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, उन सबको यूज करके नंबर्स बनाओ और फिर सबका समेशन निकाल लो। तो वहां पे अपने को शॉर्टकट वगैरह कुछ यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो लिटरली यू कैन ऐड, बट वहां पे ऐड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, इन सबको ऐड करना एक बार तो आएगा कितना, एक बार देखते तो है। इन सबको ऐड करेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ रहा है ना, मतलब ये 2 और 1 कैरी हो जाएगा। इन सबका भी सम 12 ही आएगा। इसमें बेसिकली खास बात यही है कि अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना तो सबका जो समेशन होता है वो सेम होता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस वाली कॉलम में 1 आ रहा है 2 बार, ये 2 आ रहा है 2 बार, देखो ये 2 बार 2 आ रहा है 2 बार 3 आ रहा है। इसमें भी देखोगे 2 बार 1 2 बार 2 है और 2 बार 3 है। इसमें भी 2 बार 1 2 बार 2 2 बार 3, तो सबका जो सम आएगा 12 भी आएगा, है ना। तो इसका सम है 12, तो 2 और 1 कैरी, फिर 12 प्लस 1 13 हो गया, तो 3 और 1 कैरी, और फिर इसका सम है 12 प्लस 1 13, तो 13 1 3 3 2 आ गया। तो मतलब बेसिकली 1 3 3 2 ये आपका आंसर होगा। तो ये तो आपको लॉजिकली तो समझ में आ रहा है, लेकिन इतना बार बार हम नहीं कर सकते ना। ये तो छोटा सा नंबर है, तो चलो आपने ऐसे कॉलम बना बना के देख लिया, ऐड कर लिया, बट इसका शॉर्टकट क्या है सर? तो शॉर्टकट ये है, देखो शॉर्टकट ध्यान से समझ लेना, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। जितने भी डिजिट्स है उतनी बार 1 लिखो। कितने डिजिट है आपके पास? 3 है ना, 1 2 3। कितने डिजिट है? 3। तो जितने भी डिजिट है उतनी बार आप 1 लिख लो, तो 1 1 1। क्लियर? ये वाला तो क्लियर है। मल्टीप्लाइड बाय आपको करना है सम ऑफ द डिजिट्स, ये जो भी डिजिट्स है उनका सम। तो 1 + 2 + 3, तो यहां पे आ जाएगा 1 + 2 + 3, है ना। सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, ये भी क्लियर है। और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है जितने भी डिजिट है उससे एक कम। तो कितने डिजिट है? 3, तो 3 से एक कम कितना हो जाएगा? 2, तो 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो जितने भी डिजिट है उससे एक कम का फैक्टोरियल, बस इससे मल्टीप्लाई करो। तो यहां से आपका वही आंसर आ रहा होगा, आप चेक करो ये कितना आ जाएगा। 5 और 1 6 और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये बन गया 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, और 12 को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट आपको पता ही होगा ना। मतलब 1 1 1 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो ऐसे करते हैं ना, 12 फिर 12 फिर 12, ना एक एक खिसका दो, एक एक खिसका के लिख लो, तो ये आ गया 1 3 3 2। समझ गया होगा ना, मतलब 1 1 1 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तो सबको आता ही होगा। तो 1 3 3 2 आ जाएगा अल्टीमेटली, आप इसको सॉल्व करोगे तो, है ना। तो फाइनली दिस इज नथिंग बट 1 3 3 2। समझ गया ना। अब देखो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस भी अगर आ गए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि 1 2 3 4 5 को यूज करना है, तो इसमें आंसर बताओ। आपको नंबर्स बनाने हैं सारे, कितने नंबर बनेंगे इसमें? इसमें 5 डिजिट है तो 120 नंबर्स बनेंगे, 5 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट थे ना तो 6 नंबर बने थे, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तो 6 नंबर थे। वहां पे 120 नंबर बनेंगे 120, और वो 120 नंबर्स को आप लिखोगे लाइन से, सबको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा ये पूछा है। तो इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है कि जितने नंबर है उतनी बार 1, तो 5 बार 1 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द डिजिट्स। तो सम आप ऐसे कर लो, इन दोनों का 6 है, ये भी 6 है और 3 है, तो 6 और 6 12, 12 और 3 तो 15 आ जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाय जितने भी नंबर्स है उससे एक कम, तो 5 नंबर है, 5 से एक कम 4, 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 4 का फैक्टोरियल। तो बस ये बन गया 1 1 1 1 1। बस आप देख लो ना, आप तो ऑप्शन से देख लो, ये 15 × 24, तो 5 बार 1 आना चाहिए, ये ध्यान से थोड़ा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी आएगा, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 और 15 और 24, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसका बताओ चलो। 1 3 5 7 9, तो अगेन 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाइड बाय सम करो सबका, तो ये 10 10 और 5, तो 25 हो जाएगा। 10 10 5, और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा? ये 5 है ना, तो 5 से एक कम, तो 4 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली दिस। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब ये 25 × 24 आपको करना पड़ेगा। 25 × 24 कैसे करोगे? 25 × 24 कितने लोग ऐसे करते हैं? आप ऐसे करते हो क्या? 25 × 24, फिर ऐसे कुछ कुछ मल्टीप्लाई करोगे और फिर फाइनल आंसर, ऐसे कितने लोग करते हैं? ऐसे मत करना, इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ। 25 × 24 ऐसे नहीं करते हैं, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, काफी बकवास मेथड है। हमेशा आप ये ध्यान रखना कि अगर 5 का फैक्टर है और 2 का फैक्टर है, तो 5 और 2 को मिला के 10 बना लो ना यार। ये 5 का फैक्टर है, इसमें 2 का फैक्टर है, तो आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से क्यों कर रहे हो? 25 को आपको करना क्या है? 25 × 24 ना, तो 25 को आप लिख दो, या 25 को आप लिख दो 5 × 5, और 24 को आप लिख लो 2 × 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 60, तो 600 आ गया बस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय 600, तो अल्टीमेटली ये 1 2 3 4 5 और 2 0, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 किसमें है? इसी में है, 1 2 3 4 5 और 2 0, ऑप्शन ए इज द आंसर। समझ गया? यस, तो ये कर लेना, हमें ये ट्रेडिशनल मेथड यूज मत करना। अगर 5 का फैक्टर है और 2 का फैक्टर है तो 5 और 2 को 10 बनाओ ना, दैट इज इजियर, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर भी एक पूरा डिटेल शॉर्टकट वीडियो मैंने बना रखा है। पीएनसी के तो काफी सारे शॉर्टकट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो वो डिटेल में अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो कर सकते हो, है ना। बाकी अब अगले वाले पे आ जाओ। आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझो। आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, बट डिजिट आपको गिवन है 4, तो 4 डिजिट में से पहले तो 3 डिजिट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और उन 3 को यूज करके आप नंबर्स बनाओगे, क्योंकि डिजिट जो है वो एक्सेस में है, और 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो 3 डिजिट के नंबर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आप यहां पे शॉर्टकट लगाने से पहले क्या करो, 4 में से किसी 3 डिजिट को सिलेक्ट करो।
जिनको यूज करके आप नंबर्स बनाओगे, तो हम किस किस को सिलेक्ट कर सकते हैं? या तो हम 1 2 और 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 को हटा देते हैं, या एक बार 3 को हटा सकते हैं, 1 2 और 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक बार 2 को हटा दो, 1 3 और 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक बार 1 को हटा दो, 2 3 और 4। तो ये 4 तरीके हैं ना। मतलब बेसिकली 4 में से आपको कोई भी 3 नंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब ये 3 नंबर आपके सिलेक्ट हो गए, तो हम इन 3 नंबर्स को यूज करके आप अलग अलग नंबर्स बनाओगे और उनका सम निकालना है। फिर इन 3 नंबर्स को भी आप अलग अलग बना के उनका सम निकालोगे, इसमें भी और इसमें भी। तो सब में आप अलग अलग समेशन निकाल के फाइनली ऐड करो। तो अब आप शॉर्टकट लगाओ, इंडिविजुअल पे शॉर्टकट लगेगा। यहाँ पे 1 1 1 और ये 4 और कितना आ गया 5 और एक 6 ना, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 1 1 और ये मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली 1 1 1 और ये सब ऐड करना है अपने को, तो कॉमन आ जाएगा ना। 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया, तो बचेगा 6 + 7 + 8 + 9। अब ये देख लेना, मतलब जो भी आ रहा है दिस इज योर आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है 1 1 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये कितना बनेगा, ये 13 और 17 तो 30 बन गया ना, ये मल्टीप्लाइड बाय 30 तो ये 60 बन गया। 60 मतलब 6 6 6 और 0 ये आएगा, तो 6 6 6 0 ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, हाँ क्रैक इन सेकंड्स वाले सेशंस। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हो एक बार पीएनसी और क्रैक इन सेकंड्स, है ना। स्टार्टिंग में मैंने लिए थे बहुत सारे, ये सारे शॉर्टकट आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये अपना शॉर्टकट नंबर 2 हो गया। मतलब समझ लो, एक शॉर्टकट तो है रेगुलर, जिसमें मतलब सारे डिजिट्स आपको यूज करने हैं। अगर आपको 4 डिजिट गिवन है और 3 बनाने हैं, तो 3 3 के पेयर आप कर लो और फिर इस तरह से शॉर्टकट लगा दो। ये दूसरा शॉर्टकट क्लियर है। अब तीसरा शॉर्टकट है इसी में, मतलब जैसे कभी कभी 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो अगर 0 आ गया तो कैसे करेंगे? तो 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और ये डिजिट्स आपको गिवन है, बट यहाँ पे 0 नहीं आ सकता ना, क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो स्टार्टिंग वाली प्लेस पे 0 को तो आप ले नहीं पाओगे, तो यहाँ पे शॉर्टकट का थोड़ा स्टाइल अलग होगा। तो इसमें शॉर्टकट जब भी 0 आ जाए ना, तो थोड़ा आप अलर्ट हो जाओ। तो उसमें आप शॉर्टकट कैसे लगाओगे? तो सबसे पहले तो आप नॉर्मल तरीके से निकाल लो, 0 1 और 2 को यूज करके नॉर्मल शॉर्टकट लगा के आंसर निकाल लो। फिर उसमें से वो वाले केसेस माइनस कर दो जब 0 आ गया था पहली चेयर पे, वो वाले नंबर्स का सम आप माइनस कर दो। अगर 0 आ गया था पहली चेयर पे, मतलब 0 को आप यहाँ पे फिक्स कर दो, तो बाकी जो दोनों चेयर्स है वहां पे कौन कौन आया होगा? वहां पे आया होगा 1 या 2। तो बेसिकली 1 और 2 को यूज करके आपने जितने भी नंबर्स बनाए, है ना, बेसिकली जितने भी 2 डिजिट नंबर्स बन गए गलती से, 2 डिजिट नंबर्स बन जाएंगे ना कुछ ना कुछ, अगर आपने 0 को फिक्स कर दिया पहली चेयर पे, तो उनको माइनस कर दो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो बेसिकली शॉर्टकट यही कि 0 1 2 लिखो, यहाँ पे 0 को हटा दो, इसमें शॉर्टकट लगाओ माइनस कर दो, यू गेट द आंसर। 0 लगाओ 0 हटाओ, शॉर्टकट माइनस आंसर। ठीक है, तो कैसे आएगा? इसमें टोटल कितने 3 है, तो 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय सबका सम 2 + 1 + 0 तो 3 आएगा। और 3 से 1 कम कितना होता है? 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 3 और 2 से 1 कम तो 1 होता है, तो 1 का फैक्टोरियल। तो बस ये कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा 6 6 6 - 33। तो आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा 633। 633 किसमें है? ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। चमका, अगर 0 आ जाए तो कैसे करना है? 0 1 2 फिर 0 हटा दो, शॉर्टकट माइनस। अंडरस्टूड? अच्छा, अब एक और इसी में बहुत सारे केसेस है। तो अगला केस ये है कि इफ द डिजिट्स आर रिपीटेड, ये बहुत सारे बच्चों को भी डाउट आता है ना कि चलो अगर 0 आ जाएगा तो भी आपका शॉर्टकट लगेगा क्या? अगर रिपीट हो गए तो भी आपका शॉर्टकट लगेगा। तो हर जगह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 0 आ गया तो ऐसे कर लेना, है ना। अगर 4 में से बोले कि 3 नंबर ही सिलेक्ट करो तो आप ऐसे कर लेना। अगर रिपीटेड हो गए, जैसे यहाँ पे 1 आ गया 2 बार, है तो टोटल 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। वी वांट टू मेक 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग 1 1 3 4। तो यहाँ पे भी आप सेम शॉर्टकट यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ जाएगा। तो बाकी सब कुछ सेम है, देखो इनको यूज करना है। तो सबसे पहले तो 4 है, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय इन सबका सम, तो सम कितना आएगा? 4 + 1 5 और ये 4। ठीक है, तो 5 और 4 9 आ गया। तो सम ऑफ द डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स है सबको सम कर दिया, और मल्टीप्लाइड बाय ये कितने हैं? टोटल 4 है, तो 4 से 1 कम कितना होता है? 3। तो 3 का फैक्टोरियल आएगा। 3 का फैक्टोरियल तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन है। तो सिंस यहाँ पे रिपीटेशन है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो वैसे ही तो करते हो, है ना। हमने जो एग्जांपल्स किया था एसेसिनेशन और ये सब आईआईटी जेई, तो बस जो भी रिपीटेशन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं बस। तो रिपीटेशन है तो डिवाइड करो। अल्टीमेटली ये आ गया 1 1 1 1 और ये कितना आ जाएगा? 9 × 3, तो 27 आ रहा है। अब 27 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 27 27 27 27 4 बार ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तो 29997 ये आंसर है। ठीक है, 29997 ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर रिपीटेशन है तो डिवाइड करो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें भी रिपीटेशन है 1 1 2 2। इसका आंसर बताओ चलो फटाफट, है ना, जल्दी एकदम फास्ट। 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स में मतलब विथ यहाँ पे थोड़ा सा बाद में भी आता है चैट, तो उतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो मान के चलो 20 सेकंड्स में तुम निकालोगे, फिर टाइप करोगे, 10 सेकंड तो आने में लग जाएंगे। ठीक है, तो विथ लैग आप बताओ कि भाई कितना आंसर आएगा। इसमें भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना, तो मतलब 1 1 1 1 4 बार मल्टीप्लाइड बाय सम करोगे तो 4 और 2 6, और यहाँ पे टोटल कितने? 4। 4 से 1 कम तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये 2 रिपीट हो रहे 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ गया ना? 2 नंबर्स ऐसे है, एक नंबर 4 बार नहीं है तो 4 फैक्टोरियल मत कर देना। 2 नंबर है 2 बार ना, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, ये 6 × 6 36 36 बाय 4 9, तो 9999 आंसर सी है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, 9999।